नमस्कार। आज 3 क्रांतिकारी सपूतों के शहीदी दिवस है। और इस शहीदी दिवस पर हम उनको कोटि-कोटि नमन करते हैं और साथ में ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि व्यक्तित्व ऐसा गढ़िए कि आपके विरोधी उस विचारधारा के भी हों, वे भी आपको याद करने में, नमन करने में मजबूरीवश मान लीजिए कैसे भी करते हैं, क्योंकि भगत सिंह जी में अभिव्यक्ति का गुण था और 2 जो शहीद हुए राजगुरु सुखदेव, वे उनके साथ थे, तो इसका मतलब वे भी बहुत बड़े महान थे। लेकिन अभिव्यक्ति भगत सिंह जी की लेखनी और अभिव्यक्ति गजब की थी। पढ़ने का गुण उनमें था और उस पढ़ने के गुण को अभिव्यक्त करना भी अल्टीमेट था। तो उनका ये कहना कि विचारों मेरे वे हत्या कर सकते हैं, मेरे विचारों की हत्या नहीं कर सकते। क्रांति बंदूक, पिस्तौल से नहीं आती, विचारों से आती है। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचारों को लेनिन ने पढ़ा और लेनिन के विचारों को भगत सिंह ने पढ़ा और वो इस बात को जान चुके थे कि मेरा जो इस समय जेल से छूटना मेरे स्थापित नैतिक और आत्मिक बल के मूल्यों को जो देश के इस समय मनोदिमाग में छाया है, वो जिंदा रहते हुए धूमिल होगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, गलती करूंगा और गलती करूंगा तो मेरा रोज मेरे नैतिक और आत्मिक हत्या या खुदकुशी मैं रोज करूंगा। तो इसलिए मेरा मरना इस देश के लिए और मेरे विस्थापित मूल्यों के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में क्रांतिकारियों की हमसे प्रेरित होकर बाढ़ आएगी। तो यही कारण से आप समझ लिए कितने विचारवान व्यक्ति थे, 23 साल की उम्र में ऐसा सोचते थे। तो ऐसे विचारक जो समाजवादी थे, मानवतावादी थे, मूर्ति और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व की महानता या तेज या देखिए कि पूंजीवादी, मूर्ति पूजक और ईश्वरवादी भी उनकी इस महानता को और उनके पराक्रम को और उनकी सोच को और उनकी बुद्धि को नतमस्तक होते हैं, चाहे वो दिल से ना हो। तो मैं यही कहूँगा, जो इस तरह के विचारक हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, भले ही उपेक्षित हों, लेकिन क्योंकि विचार कभी मरते नहीं हैं, देर-सबेर उनको याद करते हैं। ये भी मतलब है कि आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हों। अगर आप जिस परिवार में जन्म लिया और वो गुमनाम रहा हो, आपकी वजह से वो आपके परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारी में, गाँव में, शहर में, राज्य में आपकी उपस्थिति अगर दर्ज हो रही है, आपके विवेक से और क्रांतिकारी विचारों से या भीड़ से हट कर के बात करने से, तो आपने अपने मूल्य स्थापित कर लिए, आपने अपने आप को जन्म लेने का महत्व जता दिया है। तो इसलिए ऐसे लोग बिल्कुल भी हताश, निराश ना हो, क्योंकि संपूर्ण सफलता शीर्ष पे जाना सभी के लिए संभव नहीं है। किसी की पारिवारिक परिस्थिति, किसी खुद की परिस्थिति, किसी के आसपास का औरा उनको दबा लेता है। लेकिन आप जितने भी स्तर पर चले हैं, तो आपने जिंदा होने का सबूत दिया है। तो ऐसे विचारक अपने आप को हताश, निराश ना करें। शहीद भगत सिंह जैसे शूरवीरों से प्रेरणा लें और अपने काम को जारी रखें। इसी उस शहीद दिवस पे मैं पुनः भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव जी को नमन करता हूँ। अन्य लोग भी इनके विचारों से प्रभावित हों, दबे ना, डरे ना। व्यवस्था कभी एक व्यक्ति के साथ या एक विचार के पास नहीं रहती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस शाश्वत सत्य को वे जान लें जो ताकत में रहते हैं। ये ताकत कभी स्थायी नहीं हो सकती।